क्लास क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल काउंटीज खेलते हैं, ये एक्यूरेसी तो बेसिक चीज होती है एक बॉलर के लिए। देखिए बिल्कुल बात आप ठीक कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक आपको बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जो इंडियन स्पिनर्स हैं ना, उनको ऊपर से मोमेंटम मिल रहा है क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं प्रेशर को। हाँ ठीक है, वो ऊपर से पावर प्ले में 2-3 आउट करके दे रहे, फिर जब वो स्पिनर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वैसे हाई होता है, उस मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश ऊपर चढ़ के करते हैं। यस, अगर देखना यहां पड़ेगा कि अगर इंडिया की बॉलिंग आगे लगी है, ऊपर से नया बॉल उनको कुट हो रही है, फिर आके उनके स्पिनर्स कैसा रिएक्ट करते हैं तब देखा जाएगा। अभी आपने जितने मैचेस देखे उनके ऊपर के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हर मैच में स्टार्ट दिया। काउंटर सवाल, पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस अभी इस टूर्नामेंट में ऐसे हुए जिसमें स्पिनर फास्ट बॉलर जो थे वो विकेट ऐसा लग रहा था ले लेंगे, डॉट्स करा रहे थे, दूसरे एंड से फौरन ही बाबर शादाब को लगा रहे थे या दूसरे स्पिनर को लगा रहे थे, मगर वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। आई डोंट थिंक सो। हमारे पावर प्ले में हमारी फास्ट बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, पावर प्ले में हमारी रेशो नहीं, अभी तक कोई मैच है 10 में 60, 10 में 70, एक या कोई आउट नहीं, इस तरह हमारी रेशो है। रज़ाक भाई, आपसे सवाल पूछने का वक्त आ चुका है। इंडिया हम हिस्टोरिकली देखें तो दे वर नोन फॉर देयर बैटिंग, बट दिस टूर्नामेंट देयर बॉलिंग हैज रियली रोज टू द ओकेजन। ब्रिलियंट बॉलिंग करा रहे हैं, हर बॉलर उनका जो बेंच से ही बैठ के आता है वो भी ऐसा लगता है कि हमेशा से खेलता रहा है। उन्होंने क्या चेंज किया अपनी बॉलिंग में? देखिए बात ये क्रिकेट में एक चीज देखी जाती है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, हाँ, और दूसरी टीम बुरा खेल रही है, बड़ी बात ये बड़ा देखना पड़ता है। और इंग्लैंड की टीम मैं समझता हूँ कि वर्ष, मैं समझ जब से हम देख रहे हैं इसको, ये वर्ष टूर्नामेंट उनका जा रहा है। तो इस कैलिबर की वो टीम नहीं है। 229 करना है तो वो भी उनको ऐसे लग रहा है जैसे को 350 करना है। हाँ, मगर सवाल था इंडियन बॉलिंग के बारे में। देखो वही मैं बता रहा हूँ कि इंडियन बॉलिंग देखे, ये कॉन्फ्रेंस की बात होती है, एक टीम यूनिटी होती है, जिसे इस टोटल पे मैं समझता हूँ कि सारा प्रेशर जो है ना इंडियन बॉलिंग पे था और लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगी। हाँ, बिल्कुल। पर इंग्लैंड ने वो जिस तरह एक विकेट मिली है जो बुमराह ने आउट किया है, तो अब सारा क्रेडिट जो है ना इंडिया की बॉलिंग को जाता है। अब अच्छी बात ये है कि इंडिया की बॉलिंग क्लिक कर रही है, अब वही पिच चाहिए। हालांकि यहाँ पे चेजिंग कर इंडिया ने चेज करना होता तो मैं समझ 2 विकेटों में इन्होंने ये कर लेना था, बहुत कम ओवर में कर लेते हैं। और रिस्ट स्पिनर जो होता है ना, उनका एडवांटेज ये होता है कि वो हर ट्रैक पे वो टर्न कर उनको मिलता है। हाँ, अच्छा, हाँ, आज की जो विकेट थी ना, वो पार स्कोर 240 250 था। उसमें अच्छा, थोड़ा बहुत आज स्विंग हो रहा था। 350 वाला नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से मैच जो भी देखे, कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि 250 260 अच्छा है, लेकिन 240 भी पार स्कोर के करीब है। तो इंडिया इतने क्लेवर है कि अगर वो आउट भी हो गए थे उनके 180 पे 7, उन्होंने पूरे ओवर खेले। 229 एक क्लोज था, बिलो पार था लेकिन क्लोज था, और उनको पता था कि इस जगह इस विकेट पे हिट करना, यही सारी बात होती है कि वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं सारे। मगर सच्ची बात ये, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट बैट्समैन। कप्तान होने के बावजूद ऊपर से इतना कॉन्फिडेंट स्टार्ट देते हैं कि जैसे लगता है कप्तानी का प्रेशर ही नहीं है उनके ऊपर। इस पूरे टूर्नामेंट में शायद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। ये कॉन्फिडेंस जो होता है कि कप्तानी भी है, टीम का प्रेशर भी है, इतना बड़ा बड़ा प्लेयर उस टीम में मौजूद है, कोई भी कप्तान बन सकता है, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? उनको कौन दे रही है? कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रोसेस से। मैंने उस दिन आपको बोला था कि आपने क्वेश्चन किया था कि लोग कह रहे हैं कि आप प्रेशर में ज्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं। अब आप टफ सिचुएशंस पे तभी परफॉर्म करते हैं, रज़ाक भाई भी आई थिंक इस चीज से एग्री करें, जब आपको अपने प्रोसेस का पता होता है और आप अपने प्रोसेस को टिक करके आए होते हैं, अपने बॉक्सेस टिक कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि जो मुझे टीम चाहिए थी, जो मुझे रिक्वायरमेंट्स थी, वो मैं पूरी करके हूं, तो मुझे अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब मुझे अपने गेम पे भी फोकस। ठीक। ये आज बुमराह ने देखा टेलेंडर और शामी ने टेलेंडर यूं निपटाए, हमसे लास्ट मैच में टेलेंडर नहीं निपटे। ये यॉर्करें अब मारना भूल गए, कुछ सिखाता नहीं है, क्या मुसीबत है? गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली देखिए, एक तो 2 बॉल लगने का ये भी फर्क है, और ये जो चीज है ना, ये बॉलर के कॉन्फिडेंस में होती है। अगर आपको कॉन्फिडेंट है यॉर्कर करने का, क्योंकि अक्सर अगर यॉर्कर करना चाहते हैं बॉल मुंह में गिर जाता है। जैसे आज हमने उसको वुड को भी देखा है, वो आउट करने गया बुमराह को, तो उसने चौका खाया उससे। हाँ, तो ये एक अपनी स्किल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, पहले जब आप खेलते थे, आप लोग जब खेलते थे आप, तो सारे जितने साथ के बॉलर थे, शोएब भाई, वसीम भाई, वकार भाई, ये तो यॉर्कर से कम बात ही नहीं करते थे। तो जाहिर बात है जोर दिया जाता होगा यॉर्करों पे। अब कौन है जो उनको बताएगा? देखिए एबिलिटी की बात होती है, वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, वो उन जैसा बॉलर तो आना नहीं, वो तो विकेट पे ग्रास हो या ना हो, जैसी मर्जी है, उनका यॉर्कर बहुत एक्यूरेट होता है। और शोएब अख्तर अपनी पेस की वजह से रिसीव करते थे। ठीक है, मगर यॉर्कर वो भी अच्छी कराते थे, वकार भाई भी अच्छी कराते। मेरा सवाल अब्दुल रज़ाक साहब से है कि आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपको मतलब कौन ऐसा ऑलराउंडर लगता है अब या इन फ्यूचर, जैसे आप थे और शाहिद अफरीदी थे, कि जो क्रीज पे मौजूद हो और हम यहाँ पे करोड़ों हम ये बता सके कि हाँ हम मैच जीत सकते हैं, हम विन कर सकते हैं? कोई ऐसा ऑलराउंडर इन फ्यूचर या पाकिस्तान के हिसाब से? पाकिस्तान के हिसाब से जी, कोई ऐसा ऑलराउंडर? इमाद वसीम।
देखिए अभी तक हमने ना कोई डेवलप नहीं किया और हमारे यहाँ प्रॉब्लम आपके ये लेफ्ट पे खड़ा है, नहीं डेवलप करने का मतलब हमें बाहर कर दिया ना 2-3 साल पहले बात ये कर है दिया। ना बात। ये बात है ना। बात ये सही बात। ये जो क्रिकेट है ये कॉन्फ्रेंस मांगती है। अगर पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लेयर को बनाना चाहते हैं, जैसे हमें बनाया गया, हम भी जब आए थे तो कोई ऑर्डर नहीं थे, हमें अपॉर्चुनिटी मिली, टीम में रखा गया, 7-8 साल खिलाया गया, प्रॉपर बाहर नहीं किया गया। तो यहाँ पे जब टाइम प्लेयर का आता है डिलीवर करने का, बाहर कर देते हैं इसको। कि मैं हाफिज इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इंसान की ज़िंदगी में कोई हेजी मेमोरीज हो ना, अगर उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हो जो जिन्होंने उसको अच्छा फील ना कराया हो, हमें उन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहिए, उसको वापस उनकी याद नहीं दिलवानी चाहिए। आज तो मुझे मेलबर्न का वो दिन याद आ गया, 23 अक्टूबर का, जब यही नवाज़ आगे विराट कोहली और 1,20,000 का क्राउड जिसमें मैं भी था, मैच हम हार गए थे। हाफिज इमरान साहब, आज नवाज़ को आखिरी ओवर देना ठीक डिसीजन था, और नवाज़ का इधर बॉल कराना जहाँ पे फील्डर ही कोई नहीं है, वो क्या उससे भी ठीक डिसीजन था? किसने किया फैसला, किसने किया मेलबर्न में, किसने आपके किया? फेवरेट बाबर आजम मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। जब उसको कप्तान बनाया गया था उस दिन के उठा के देखें आप यूट्यूब पे, मैंने क्या कहा था। मेरा कभी भी फेवरेट कैप्टन नहीं है। देखें पाकिस्तान के साथ आपने पूछा गलत क्या हुआ, पाकिस्तान ने ठीक क्या किया इस वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट लिया है।